बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के नम्स के जो एडमिशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। कि उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और कल की डेट में उन्होंने ये जो ऐड दी है और उसमें ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है कि स्केड्यूल क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, फीस कितनी होगी, डेट कौन सी वाली है, जब नम्स का टेस्ट होगा तो डेट भी अनाउंस हो गई है, और इसी तरह से सिलेबस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो सके। तो जैसे ही आप नम्स की वेबसाइट पे जाएंगे, ये आप लोगों के लिए ये वहां पर पोर्टल ओपन हो चुका है फॉर रजिस्ट्रेशन। आप लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल देंगे, अपना पासवर्ड देंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, बाकी इंस्ट्रक्शन सारी की सारी आपको वो मिलती जाएंगी और आप इस तरह से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ जो एक्सप्लेन करूंगा या आप लोगों को सारी बात क्लियर करूंगा, वो होगा रिलेटेड टू कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर आते हैं, यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसके लिए ये टेस्ट होता है। इसी तरह से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा स्केड्यूल पूरे का पूरा, कि ये रजिस्ट्रेशन कब से कब तक ओपन है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, और इसी तरह से फिर क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एंट्री टेस्ट सिटीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सेंटर्स होंगे, और इस तरह से चॉइस आपकी कौन सी होगी टेस्ट सेंटर के रिलेटेड, और इसी तरह से फिर सिलेबस और फिर डेट। ये सारी बात मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि जो नम्स है जी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इनका जो एंट्री टेस्ट होता है जी, वो किन किन कॉलेजेस के लिए होता है, सबसे पहले वो क्लियर कर ले। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें अपीयर हो चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बात अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको ये पता हो कि वो कौन कौन से कॉलेजेस के लिए ये एंट्री टेस्ट देंगे। तो इसमें जी सबसे पहली चीज, जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और इसी तरह से अगर आप इन केस प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर, सीएमएच खारियां, सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, नेक्स्ट फजाया रुत फॉर मेडिकल कॉलेज कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मलिर कैंट, और इस तरह से नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा कैंट, एंड वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट। और अगर आप लोग चले जाएंगे पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के हवाले से, तो डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, इसी तरह से सिम्स डेंटल कॉलेज सेक्शन या डेंटल सेक्शन मुल्तान, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज, एंड देन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, एंड हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला। नेक्स्ट वन, एमडी कैट का जो नम्स का 2024 का जो आप लोगों का टेस्ट होगा, शैल बी हेल्ड ऑन, अब ये डेट नोट कर लें, डेट अनाउंस कर दी गई है, संडे 1 सितंबर 2024, यानी 1 सितंबर 2024 संडे को ये टेस्ट हो रहा है। और मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूं, जो पीएमडीसी का एमडी कैट का टेस्ट है वो एक्सपेक्टेड डेट थी 8 सितंबर, लेकिन उनकी अभी कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई। और जो एक रूटीन रही है कि जो एमडी कैट पीएमडीसी लेती है, यानी कि जो बाकी के सूबे लेते हैं, वो मोस्टली नम से पहले हो जाता है। लेकिन अगर इन केस इस दफा आपको लोगों को 8 सितंबर ही वो अनाउंस करते हैं पीएमडीसी एमडी कैट, तो इसका मतलब नम्स का टेस्ट पहले हो जाएगा, और जो एमडी कैट होगा जो कि एक्चुअली सारे सूबों के लिए होता है, सो वो बाद में होगा। तो सब्जेक्ट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन ऑल द अबव मेंशन्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। ये जो सारी मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की है, ये टेस्ट उनके लिए मैंडेटरी है, इसके बगैर आपको वहां पे एडमिशन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्केड्यूल देख लें दोबारा से, इसको जरा नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट स्टार्ट कब हो रही है, ये थर्सडे 20 जून, कल से ये स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी जो लास्ट डेट होगी वो अब आप लोगों के सामने है, वेडनेसडे 10 जुलाई 2024 बाय 1600, यानी कि इसका मतलब 4 PM। तो आप लोगों ने जी ये 10 जुलाई से पहले पहले तक रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट विद लेट फी अगर आप लोग करवाते हैं तो 17 जुलाई तक उन्होंने आपको टाइम दिया है, 4 बजे शाम तक। सो एमडी कैट नम्स 2024 का जो एग्जाम है, अभी मैंने आपको बताया, संडे 1 सितंबर 2024 10 बजे ये टेस्ट स्टार्ट होगा। इसकी जो ड्यूरेशन होती है
वो तकरीबन 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का ये टेस्ट होता है, तो इसका मतलब 12:30 तक ये टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन फी फॉर एग्जाम सेंटर्स इन पाकिस्तान के लिए जो फीस है वो 5,200 है और लेट रजिस्ट्रेशन फी है 6,200। रजिस्ट्रेशन फी इन इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर्स में 32,000 है और लेट रजिस्ट्रेशन फीस है 42,000, so 42,000। रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल इन एनी केस, तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये ज़हन में रखिएगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लोकल एग्जाम सेंटर्स। वो मैं सेंटर अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन से सेंटर्स हैं और आपने उनको किस तरह से पिक करना है। सो टाइम फॉर टेस्ट एट इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, तो आपके एडमिट कार्ड पर जो इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर है वहां पर टाइम मेंशन होगा। नंबर 3, बेसिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आप सुन लें क्या है। कैंडिडेट having valid citizenship of Pakistan, overseas Pakistan, इसके अलावा जो डुअल नेशनल जो है, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, कैन अपीयर, दे कैन आल्सो अपीयर। नेक्स्ट वन, जो इसमें आप लोगों का एफएससी के एग्जाम्स में आप लोगों का स्कोर होना चाहिए, वैसे तो 60% होता है, लेकिन रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मेडिकल MD-CAT NUMS 2024। ओनली MD-CAT NUMS 2024 being held on 1 September 2024 will be valid for the admission। इसका मतलब जो पिछले साल का नम्स का टेस्ट का रिजल्ट था वो इस दफा वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस दफा का टेस्ट ही रिजल्ट वैलिड होगा। तो इसलिए आपको, अगर किसी ने पहले से टेस्ट दिया हुआ है, उसका स्कोर अच्छा था, एडमिशन नहीं हुआ, तो वो इस चीज के इंतजार में ना रहें कि हमारा टेस्ट जो है रिजल्ट वैलिड है तो हम उसी के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। एंटी टेस्ट जो सिटीज हैं, अब सेंटर सुनने रही, इस्लामाबाद है पंजाब के अंदर, बहावलपुर, डीजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खारियां, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट और सरगोदा। सिंध के अंदर ही हैदराबाद, कराची और पुन्नुआकेल, और केपीके के अंदर एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान यानी DI खां और पेशावर, व आजाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बलूचिस्तान में कोयटा और इंटरनेशनल में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि सऊदी अरब के अंदर भी इसका सेंटर बनता है। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर अब आपने किस तरह से पिक करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट एनी 2 ऑफ द अबव मेंशन्ड सिटीज और स्टेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अपीयरेंस इन एन एंट्री टेस्ट। However, based upon seating capacity availability in station, the university reserves the right to shift any candidate to another nearest city। यानी अगर सपोज करें आप लोगों को, आपने गुजरांवाला पिक किया है, गुजरांवाला के अंदर अब सीट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है और आप ज्यादा हैं, तो इसका मतलब आपको नियरेस्ट सिटी जैसे लाहौर वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है, आपको खारिया में शिफ्ट किया जा सकता है, फैसलाबाद, तो इस तरह नियरेस्ट सिटी में आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड फॉर देयर ऑन कन्वीनियंस टू चूज सिटीज नियरेस्ट टू देयर रेजिडेंस। इसी वजह से आप लोग कोशिश करें कि अपने रेजिडेंस के करीब तरीन प्रेफरेंस दें, यानी 2 सिटीज जो आपने सिलेक्ट करने हैं वो आपकी रेजिडेंस के करीब तरीन वाले शहर होने चाहिए। पैटर्न क्या है अब MD-CAT का, ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं। जब मैंने MD-CAT को कंपेयर किया था नम्स के साथ, तो उसमें मैंने सारा पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया था। दोबारा सुन लें कि ये 2 पोर्शंस होते हैं, एक सब्जेक्ट का पोर्शन होता है, एक साइकोलॉजिकल पोर्शन होता है। जो सब्जेक्ट का पोर्शन है उसमें 151 बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी आपको ऑप्शन जितनी भी दी जाएंगी, चाहे 4 चाहे 5, वैसे मोस्टली 4 होती हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को एक पिक करना होता है, लेकिन 5-5 ऑप्शंस भी आती रही हैं, तो आपने एक पिक करना है विद स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 150 मिनट्स। तो 150 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 150 मिनट्स है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बनता है। तो बायोलॉजी की इसमें परसेंटेज है 35%, ये मैं आपको बता चुका हूं। टोटल क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे, केमिस्ट्री के 38 होंगे, फिजिक्स के 37 हो सकते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो 10% रेशियो बनती है या 10% उसकी वेटेज बनती है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी सुन लें, शैल कंसिस्ट ऑफ 101 बेस्ट ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए सारा टेस्ट अटेम्प्ट करके आए, कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। एडिशनल डिटेल्स एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ द आंसर शीट्स विल बी अवेलेबल। और जहां तक सिलेबस की बात है, अब सिलेबस आप लोगों को अभी 2023 वाला ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है, द टेस्ट इज कॉम्पिटिटिव फॉर विच द सिलेबस विल बी अवेलेबल। सो अभी तक अवेलेबल नहीं है, जैसे ही
अवेलेबल होगा वह इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, उसके सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को अपडेटेड वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी ये सिलेबस अवेलेबल नहीं है, बट इट विल बी अवेलेबल ऑन नम्स वेबसाइट सून, और मैंने जैसे कहा कि जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी या अवेलेबल होगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू हैव अ ब्रॉड बेस्ड स्टडी एंड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू लिमिटेड सिलेबस ओनली। तो आप लोगों ने अपना ब्रॉड विजन रखना नहीं, आप लोगों ने इसको जरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स तक महदूद नहीं रहना। इन अदर वर्ड्स आपने उसकी सारी जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो क्लियर करनी है, और वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए आपकी हेल्प करता रहूंगा। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप सिंपली वहां पर अपना पोर्टल ओपन करेंगे और ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती रहेंगी। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो आप लोगों की आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये था ऑल अबाउट नम्स 2024, जो आप लोगों का पैटर्न था, सिलेबस था, ईच एंड एवरीथिंग, डेट, वो सब कुछ मैंने बता दी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर भी आप लोगों के साथ मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।